और तुम ये ढूंढ रहे हो कि अपना बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड यही स्टेप्स को फॉलो करके मैंने अपने नीट प्रिपरेशन में अपना सारा बैकलॉग क्लियर किया था। एंड राइट नाउ आई एम सिटिंग इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई भी सॉल्यूशन बताऊं, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाई बैकलॉग्स हैपन। सबसे बड़ा रीजन बैकलॉग्स का ये होता है कि तुमने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेट ज्वाइन किया है, या फिर तुम्हारा बैच ऑलरेडी शुरू हो गया था लेकिन अब तुम काफी टाइम के बाद सीरियस हुए हो अपनी पढ़ाई को लेकर। लेकिन तुम्हारा बैकलॉग तब एक्यूमुलेट होना शुरू होता है जब तुम काफी ज्यादा लेजी हो जाते हो या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो सोशल मीडिया की वजह से, जैसे कि यूट्यूब हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, फिर स्नैपचैट एंड काफी सारे और भी फैक्टर्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं, जैसे कि तुम्हारा कोई भी प्रॉपर रूटीन ना होना या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना एंड बाद में रियलाइज होना कि अभी मुझे सीरियस हो जाना चाहिए। भले ही स्टार्टिंग में तुम्हारा बैकलॉग सिर्फ एक चैप्टर का हो, लेकिन वो टाइम के साथ और ज्यादा एक्यूमुलेट होता है एंड वो 1 से 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर इतना बैकलॉग बन जाता है। एंड इसका सिंपल सा रीजन ये है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा सिलेबस है एंड जब तुम पीछे मुड़ के देखते हो कि तुम्हारा इतना ज्यादा बैकलॉग रह चुका है तो फिर तुम्हें डर लगता है कि इतना सारा सिलेबस तुम कैसे कवर करो, क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है एंड उस लिमिटेड टाइम में इतना सारा सिलेबस कवर करना इज वेरी हार्ड, जो कि तुम्हें लगता है, बट द रियलिटी इज समथिंग एल्स। तो अब हम शुरू करते हैं बैकलॉग्स को कवर करने के सॉल्यूशंस। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है दैट इज एक्सेप्ट एंड रीसेट। जो भी तुमने अपने आप को गिल्ट ट्रैप कर रखा है कि तुम्हारा इतना सारा सिलेबस रह गया एंड तुम कैसे करोगे, तुम इतने ज्यादा पंक्चुअल नहीं हो, तुम अपना काम कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हो, उस चीज को खत्म करो। यू नीड टू चेंज योर मेंटालिटी, यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। तुम्हारा कितना भी सिलेबस रह गया डजंट मैटर, अब वो 1 चैप्टर है, 3 चैप्टर है, 5 चैप्टर है या फिर उससे भी ज्यादा है। सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करना बंद करो एंड गिल्ट ट्रैप अपने आप को मत करो। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि नीट प्रिपरेशन में बैकलॉग एक जर्नी का पार्ट है एंड सारे नीट एस्पिरेंट की लाइफ में बैकलॉग्स जरूर। इवन जो टॉपर्स निकलते हैं वो हमेशा पंक्चुअल नहीं हो पाते, हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होते एंड उसी की वजह से काफी सारे चैप्टर्स उनके रह भी जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को ब्लेम करने की जगह उस पर एक्शन लेते हैं एंड जो भी उनका बैकलॉग है उसको कवर करते हैं। एंड स्टिल तुम्हारे पास काफी ज्यादा टाइम है, अगर तुम्हारा कितना भी बैकलॉग है ना तुम अभी भी कवर कर सकते हो। इनफैक्ट इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, मतलब अगर अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं आता फिर भी तुम जीरो से अपना सिलेबस शुरू कर सकते। इसलिए इस पॉइंट पर अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो एंड एक्सेप्ट करो कि आज से मैं अपना बैकलॉग एंड जो मेरा करंट सिलेबस चल रहा है उसको साथ में शुरू करूंगा एंड ट्राई करूंगा जितना भी मेरा बैकलॉग है उसको मैं जल्द से जल्द कवर करूं। नेक्स्ट कम्स प्रायोरिटाइज चैप्टर्स। सबसे पहले तुम्हें अपने बैकलॉग के सिलेबस को देखना होगा एंड उसमें से तुम्हें फिल्टर आउट करना है कि कौन से टॉपिक्स तुम्हारे हाई हील टॉपिक्स हैं एंड कौन से टॉपिक्स तुम्हारे लो हील टॉपिक्स। अब इसके बाद क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स हाई हील्ड हैं या फिर कौन से टॉपिक्स लो हील्ड। इसके मैं तुम्हें 2 मेथड्स बताऊंगा। सबसे पहला मेथड ये है कि तुम यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है एंड किस चीज से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एंड सेकंड मेथड में तुम कोई भी पीवाईक्यू की बुक उठा सकते हो एंड जो भी तुम्हारा बैकलॉग में है उसमें तुम्हें ये देखना है कि किस टॉपिक से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। एंड जो भी तुम पीवाईक्यू खोल के देखोगे उसमें काफी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं एंड काफी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एनसीईआरटी के अलग अलग टॉपिक्स को मिलाकर बनाए गए होते हैं। मतलब एक कंसेप्ट एक चैप्टर का ले लेंगे एंड दूसरा कंसेप्ट किसी और चैप्टर का ले लेंगे, उन दोनों को मिक्स करके एक दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे। तो बैकलॉग कवर करते टाइम तुम्हें फोकस करना है जो एक ही चैप्टर से क्वेश्चन बने, मतलब जो एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट तुम्हें पीवाईक्यू में मिल रहा है उस चीज को सबसे पहले फोकस करना है एंड उन्हीं की हेल्प से तुम्हें अपना सारा का सारा बैकलॉग क्लियर करना है। इसके बाद आता है माइक्रो प्लानिंग इज ग्रेटर देन बिग प्लानिंग। अब जब भी तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगे या फिर काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे पढ़ने के लिए, तो उस पॉइंट पर सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं, वो फैंसी टाइम टेबल्स के पीछे भागते हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं बेस्ट टाइम टेबल फॉर नीट या फिर टॉपर्स टाइम टेबल फॉर नीट। एंड ये गलती तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि अगर आज तुम टाइम टेबल बना भी लेते हो एंड उसको फॉलो करना शुरू करते हो तो 3-4 दिन तो तुम उसको फॉलो कर लोगे, लेकिन उसके बाद तुम बर्नआउट फील करोगे एंड उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओ। इसलिए टाइम टेबल ढूंढने से ज्यादा बेटर मेथड मैं तुम्हें बता, तुम्हें अपने रूटीन को फिक्स करना होगा, जैसे कि तुम कब नहाने जाओगे, कब खाना खाओगे, कब सुबह उठोगे एंड कब सोने जाओगे। अगर तुम इन सारी चीजों को फिक्स कर दोगे तो तुम्हारे पास जो भी एम्प्टी टाइम है, एम्प्टी स्लॉट है, वो बहुत इजीली दिखेगा एंड तुम उसमें अपने टास्क को प्लेस कर सकते हो। एंड अगर तुम आज भी इस तरीके का टाइम टेबल बनाते हो कि इतने घंटे मैं फिजिक्स को दूंगा, इतने घंटे मैं केमिस्ट्री को दूंगा, इतने घंटे मैं बायोलॉजी को दूंगा, तो ये बहुत गलत है। यू शुड सेट टारगेट्स फॉर योर सब्जेक्ट। अब ये काम तुम शाम को भी कर सकते हो या फिर अगले दिन सुबह भी कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो भी टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं उनके टारगेट सेट करने होंगे। तुम्हें टास्क बनाना होगा कि आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा या फिर मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा आज, एंड उन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग तुम्हें डेली अपनी पढ़ाई करनी है। और टास्क भी रियलिस्टिक टास्क रखना, ऐसे मत रखना कि एक दिन में तुमने 50 टॉपिक डाल दिया जो कि तुमसे कभी कंप्लीट ही नहीं हो रहे। जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपने टास्क सेट करने हैं एंड उसी को फॉलो करना है। अगर तुम पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते तो फिर
फिर तुम पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हो एंड डेली मिनिमम तुम्हें 2 घंटा असाइन करना पड़ेगा अपने बैकलॉग्स को कवर करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंबाइनिंग बैकलॉग विद ऑनगोइंग सिलेबस। देखो बैकलॉग तुम्हारा कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन तुम बैकलॉग की वजह से अभी अपने करंट सिलेबस को इग्नोर नहीं कर सकते। तुम जितना भी टाइम अपनी पढ़ाई के लिए देते हो उसमें से 70% अपने करंट सिलेबस के लिए रखो एंड जो बचा हुआ 30% है उसमें तुम अपना बैकलॉग क्लियर करो, क्योंकि अगर तुम इन दोनों चीजों को बैलेंस नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा जो करंट सिलेबस है वो भी बैकलॉग में शिफ्ट हो जाएगा एंड बैकलॉग कम होने की जगह बैकलॉग और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए जो चीज आज तुम्हें क्लास में पढ़ाई गई है या फिर तुम्हारे ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ाई गई है उस चीज को आज ही कंप्लीट कर दो विद डीपीपी एंड जो तुम्हारा बैकलॉग है उसके लिए एक्स्ट्रा 2 घंटे का टाइम निकालो एंड उसमें वो सारी चीजें कंप्लीट करो। नेक्स्ट इज यूज स्मार्ट रिसोर्सेज। अब देखो अगर तुम किसी कोचिंग में पढ़ते हो जैसे कि एलन फिजिक्स वाला या फिर आकाश, तो फिर कोचिंग वाले हमेशा तुमको फोर्स करेंगे उनके मॉड्यूल्स लगाने के लिए, लेकिन बैकलॉग कवर करने के लिए तुम्हें पहले एनसीईआरटी पर फोकस करना है। अगर तुम किसी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो तो उस चैप्टर को पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करो एंड उसके बाद जब तुम सेकंड रीडिंग या फिर थर्ड रीडिंग करोगे तब तुम मॉड्यूल्स पर फोकस कर सकते हो। एंड जब तुम एनसीईआरटी से एक चैप्टर को कंप्लीट कर लो तब उसके माइंड मैप्स या फिर शॉर्ट नोट्स बनाना मत भूलना, ताकि जब भी तुम उस चैप्टर को रिवाइज करो तब काफी कम टाइम में उन सारी चीजों को रिवाइज कर सको। अब बैकलॉग में तुम जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें मॉड्यूल लगाने की जगह अगर तुम पीवाईक्यू लगाओगे तो भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हें पीवाईक्यू जैसे या फिर पीवाईक्यू ही मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रिवीजन लूप्स की। अब तुमने पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है, चाहे वो तुम्हारा करंट सिलेबस हो या फिर तुम्हारा बैकलॉग हो, वो सारी चीजें तुम्हें वीकेंड्स पर रिवाइज करनी है। तुम सैटरडे को रिवाइज कर सकते हो या फिर संडे को रिवाइज कर सकते हो एंड जो भी फॉर्मूले तुम्हें उस चैप्टर में पढ़ाए गए हैं वो सारे फॉर्मूले तुम स्टिकी नोट्स पर लिख के वॉल पर लगा सकते हो। वॉल पर लगाने के बाद उसे वैसे ही नहीं छोड़ना है भाई, तुम्हें डेली उसको पढ़ना पड़ेगा ताकि तुम्हारा रिवीजन होते रहे एंड वो फॉर्मूले भी तुम्हें बहुत इजीली याद हो जाएंगे अगर तुम डेली सुबह उठ के सिर्फ एक बार रीड भी कर लोगे। अगर तुम रेगुलरली अपने सिलेबस को रिवाइज करते हो तो फिर तुम्हारा जो करंट सिलेबस है एंड जो तुम्हारा बैकलॉग है, दोनों में से कोई भी चीज फिर से तुम्हारे बैकलॉग में एक्युमुलेट नहीं होगी एंड तुम उस पे एक अच्छी पकड़ बना पाओगे। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट अवॉइड परफेक्शन ट्रैप। अब जब भी तुम अपने बैकलॉग की किसी भी चैप्टर को शुरू करो तब ये मत सोचो कि मुझे एक बार में उसको 100% कंप्लीट करना है। चाहे तुम्हारे पास कितना भी टाइम हो, लेकिन तुम किसी भी चैप्टर को एक बार में 100% कंप्लीट नहीं कर सकते। किसी भी चैप्टर को 100% कंप्लीट करने के लिए या फिर उसको याद रखने के लिए तुम्हें मल्टीपल रिवीजन करने होते हैं एंड मल्टीपल रिवीजन के बिना तुम एक चैप्टर को भाई 100% नहीं कर सकते। जब भी तुम पढ़ने बैठो तब तुम्हारे दिमाग में ये टारगेट होना चाहिए कि 70 to 80% मैं अपने बैकलॉग का कवर करूंगा एंड जो तुम्हारा बचा हुआ 20 to 30% है वो तुम मल्टीपल रिवीजन की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हो या फिर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस की हेल्प से भी उसको कंप्लीट कर सकते हो। एंड हमेशा याद रखना, परफेक्शन के पीछे भागोगे तो फिर तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे एंड एक पॉइंट के बाद तुम बर्नआउट फील करोगे एंड फिर से अपनी प्रिपरेशन छोड़ दोगे या फिर तुम्हारा और ज्यादा बैकलॉग एक्युमुलेट हो जाएगा। सो कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन परफेक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेली अकाउंटेबिलिटी। इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे तुम्हें सुबह उठ के अपने टारगेट्स या फिर टॉपिक सेट करने हैं जो तुम दिन में पढ़ने वाले हो। अब देखो बहुत सारे दिन तुम्हारी प्रिपरेशन में ऐसे आएंगे जिस दिन को तुम्हें लगेगा कि आज मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, फिर आज मैं इतना ज्यादा मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा हूं कि मैं अपनी आज पढ़ाई करूं, तो फिर उस दिन भी मिनिमम तुम्हें अपने 3 टारगेट सेट करने हैं बैकलॉग के, मतलब 3 टॉपिक तुम्हें मिनिमम कंप्लीट करने हैं डेली के। अगर तुम किसी दिन बहुत ज्यादा थके हुए हो एंड कम सिलेबस करना चाहते हो फिर भी मिनिमम तुम्हें अपने 3 टारगेट सेट करने हैं जो कि तुम कंप्लीट करोगे। जब तुम छोटे छोटे टारगेट कंप्लीट करते जाओगे तुम्हारा एक मोमेंटम बिल्ड होगा एंड इट विल मेक यू अनस्टॉपेबल। और सोने से पहले तुम्हें ये सोचना है कि क्या मैंने अपने सारे के सारे टास्क कंप्लीट किए, मतलब जो मैंने सुबह अपने आप को असाइन किए थे टास्क या फिर टॉपिक्स की आज मुझे कंप्लीट करने हैं, क्या तुम वो सारे टास्क आज कंप्लीट कर पाए या नहीं। एंड रिमेंबर जो भी तुम टास्क अपने आप को असाइन कर रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ टास्क तुम्हारा डेली रह जाएगा, तो उसको देख के भाई डिमोटिवेट फील नहीं होना है। उस टास्क को तुम नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर दो एंड ये मत करना कि तुमने देखा कि तुम्हारे टास्क कंप्लीट नहीं हो रहे तो तुम टास्क कम करते जाओ। टास्क तुम उतने ही रखो जितना तुम्हें लगता है कि आज के दिन में मैं कर सकता हूं एंड जो तुम्हारा टास्क रह जाता है उसको तुम्हें नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर देना है। और बैकलॉग कवरेज में सबसे बड़ी जो चीज है दैट इज मेंटालिटी या फिर तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। तुम्हें अपने आप को ये चीज समझानी होगी कि हर एक एस्पिरेंट के पास कुछ ना कुछ बैकलॉग है एंड इस जर्नी पर तुम अकेले नहीं हो। लेकिन अगर तुम डेली पढ़ते जाते हो, डेली थोड़ा थोड़ा बैकलॉग क्लियर करते जाते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा कोई भी बैकलॉग नहीं होगा एंड काफी जल्दी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। बाय द वे 3 सालों के बाद आई एम बैक ऑन इंस्टाग्राम, तो अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहो तो फिर कमेंट सेक्शन में मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा या फिर यूजर नेम वहां पे लिख दूंगा, मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आज जो भी तुम मेहनत कर रहे हो नीट क्रैक करने के बाद तुम उस मेहनत के लिए कभी भी रिग्रेट फील नहीं करोगे। बाकी अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुमको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्केदूश।